मिटा के देखें इसमें फिर से एक बार क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 34 वैल्यू ऑफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cos x by 2 cos x by 4 cos x by 8 and so on cos x by 12। इसकी लिमिट हमें निकालनी है जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। n किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये लिमिट हमारे पास किसके इक्वल आएगी हमें डिसाइड करना है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cos x by 2 cos x by 4 cos x by 8 cos x by 2n। ये आपके पास एक रिजल्ट है। ये वाला जो रिजल्ट है ना वो हमारे पास आएगा साइन x अपॉन में 2 रेज टू पावर n इंटू साइन x बाई 2 रेज टू। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना सारा का सारा वो प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? साइन x अपॉन में 2 रेज टू पावर n इंटू साइन x बाई 2 रेज टू पावर n। ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है। आप इसको प्रूव कर सकते हो। मान लो n तो नहीं, जर्नल केस तो नहीं, यानी कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं एंगल छोटा होता जा रहा है। x बाई 2 का हाफ x बाई 4, उसका हाफ x बाई 8 एंड सो ऑन। इधर से इधर आऊंगा तो एंगल डबल होता जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ x बाई 2 रेज टू पावर n की बजाय एक शॉर्ट फॉर्म में इसको प्रूव कर देता हूँ, फिर उसका जर्नलाइजेशन ले लेंगे। यानी कि 2 की पावर अगर n दी हुई है ना लास्ट टर्म में cos x अपॉन 2 रेज टू पावर n, तो ये चेंज हो रहा है। ऊपर तो साइन x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n का कोई रोल नहीं। ऊपर ऊपर हमेशा साइन x आएगा। 2 की पावर n है तो नीचे 2 की पावर n मल्टीप्लाई और उसके साथ आ गया साइन x बाई 2 रेज टू पावर n। इस रिजल्ट को कंपेयर करके मैं प्रूव कर सकता हूं cos x बाई 2 इंटू cos x बाई 4 cos x बाई 8 और चलो cos x बाई 16 तक ले लेता हूं मैं। 16 का मतलब है 2 की पावर 4 हो गई। इस 16 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 4। इसका मतलब ये इसके इक्वल है। मैं इस रिजल्ट को प्रूव कर रहा हूं फॉर n इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा आपके पास? साइन x अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू साइन x अपॉन में 2 की पावर 4 इसके इक्वल आएगा। कैसे आएगा वो देख लिया, कैसे आएगा वो देख लिया। ठीक है, कैसे? सबसे पहले मुझे इसको इसमें रिड्यूस करना है। 4 के लिए रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, इसी तरीके से आप n के लिए प्रूव कर सकते हो। cos लेफ्ट हैंड साइड है x बाई 2 cos x बाई 4 cos x बाई 8। मैंने साइन x बाई 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। cos x बाई 16 मेरे पास पहले से था और साइन x बाई 16 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल दोनों जगह सेम हो गया साइन और कोस के साथ। 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, यहां साइन 2a का फॉर्मूला बन गया। नीचे 2 की पावर 1 और साइन x बाई 16 एज है cos x बाई 2 cos x बाई 4 cos x बाई 8 और ये सारा का सारा 2 साइन a cos a साइन 2a, एंगल का डबल साइन, इस एंगल का डबल करूंगा x बाई 16 का x बाई 8 हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू साइन x बाई 16 है ही मेरे पास। 16 एक्चुअल में 2 की पावर 4 है। फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर से फॉर्मूला इन तीनों में 2 साइन a cos a 2 साइन a cos a साइन 2a cos x बाई 2 cos x बाई 4, ये साइन 2a हो जाएगा साइन 2a एंगल का डबल करोगे साइन x बाई 4 अपॉन में नीचे 2 की पावर 2। क्योंकि एक मेन पॉइंट यही है, ये कॉन्सेप्ट कैसे है वो मैं समझा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन खत्म। 2 की पावर 2 और साइन x बाई 16
एक्स बाई टू की पावर 4 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, फिर दोबारा फॉर्मूला आ गया 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, तो कोस एक्स बाई 2, और यहाँ पर साइन 2a, 2 को x बाई 4 से मल्टीप्लाई करोगे x बाई 2 अपॉन में नीचे 2 रेज टू पावर 3 और साइन x अपॉन में 2 रेज टू पावर 4, एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स, ऊपर साइन एक्स और नीचे 2 की पावर 4 इंटू साइन एक्स बाई 2 की पावर 4। ये रिजल्ट मेरे पास आ गया, यही मैंने आपको बताया। तो जब नीचे x अपॉन 2 रेज टू पावर है, लास्ट टर्म ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट में जाते इसमें एंगल लगातार आधा होता जा रहा है, x बाई 2, x बाई 4, x बाई 8 एंड x बाई 2 रेज टू पावर है। ये एंगल्स अगर जीपी में है, इसी टाइप का रिजल्ट एक बार एक और आता है जब ये एंगल एपी में होते हैं, साइन ए वहां सम होता है बीच में, साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वहां भी एक रिजल्ट आता है। यह एंगल जीपी में प्रोडक्ट है, जीपी में है तो प्रोडक्ट है और एपी में है तो सम। अब मैंने इस सारे की जगह ये लिख दिया और इसकी लिमिट एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ध्यान रखना वेरिएबल x नहीं है, वेरिएबल x नहीं है, कौन है वेरिएबल? n है। n जब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अब इसको हटा रहा हूं ऐसे, जब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x अपॉन 2 रेज टू पावर n अप्रोचेस टू 0, यानी कि साइन के साथ ये वाला जो एंगल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। अब जो एंगल साइन के साथ है वही नीचे, इस साइन एक्स के ऊपर इस लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स बाहर आ गया, n/1 अपॉन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर कांस्टेंट बचेगा साइन एक्स है, तो साइन एक्स बाहर आ गया लिमिट से, ऊपर वाले की लिमिट अपॉन में नीचे वाले की लिमिट, ऊपर कांस्टेंट उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसको साइन एक्स ही रहने दो। यहाँ पर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 2 की पावर n इंटू साइन x अपॉन 2 रेज टू पावर n की लिमिट निकालनी। साइन के साथ जो एंगल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन के साथ जो एंगल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, ये एंगल नीचे होना चाहिए, x अपॉन 2 रेज टू पावर n से डिवाइड कर दिया और x अपॉन 2 रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को, x बाई 2 रेज टू पावर n से डिवाइड, x बाई 2 रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई, इस 2 की पावर n से 2 की पावर n क्या हो गया कैंसिल, ये लिमिट 1 हो जाएगी। दिस एंगल अप्रोचेस टू 0 x बाई 2 रेज टू पावर n और अपॉन में वही एंगल, ये लिमिट 1 हो गई। क्या बचा लास्ट में, ऊपर साइन x नीचे x, तो लास्ट में जो इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास है वो किसके इक्वल आ रही है, साइन x अपॉन x। दिस लिमिट विल बी इक्वल टू साइन x अपॉन x, ठीक है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ये मेन रिजल्ट इसके अंदर है कि ये वाला प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगा साइन एक्स अपॉन में 2 रेज टू पावर n इंटू साइन एक्स अपॉन 2 रेज टू पावर n। बस ये रिजल्ट अप्लाई होते ही साइन के साथ ये वाला एंगल 0 को अप्रोच कर रहा है, जो एंगल साइन के साथ है उससे डिवाइड कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया, ये लिमिट 1, ऊपर साइन एक्स नीचे x। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 बाहर है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और साथ में दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाई 6 प्लस h, साइन पाई बाई 6 प्लस h, इसके साथ √3 मल्टीप्लाई है, माइनस का कोस पाई बाई 6 प्लस h है, और इस सारे के अपॉन में दिया हुआ है √3h इंटू √3 cos h माइनस साइन h, √3 cos h माइनस साइन h।
सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ प्रॉब्लम किसकी वजह से है। प्रॉब्लम किसकी वजह से है? इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें तो h को अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो cos 0 1 sin 0 0 ये टर्म √3 बन जाएगी, √3। इसका मतलब प्रॉब्लम इस h की वजह से है, जो 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर में अकेला h प्रेजेंट है, इसलिए सबसे पहले इस h को हटाना पड़ेगा। अब ये h कैसे हटेगा वो देखो, जब किसी तरीके से ऊपर sin h बन जाए, ऊपर क्या बन जाए sin h, तो sin h अपॉन h होके h एडजस्ट हो जाएगा, वही मैं करने जा रहा हूं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टू एज इज √3, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर sin a प्लस b का, sin π/6 cos h प्लस cos π/3 sin h माइनस cos a प्लस b का फॉर्मूला cos π/6 cos h माइनस sin π/3 sin π/6 और sin h। ये सारा ब्रैकेट के अंदर था, मैंने इसकी जगह फॉर्मूला यूज किया cos a प्लस b cos x प्लस y cos x cos y माइनस sin x sin y। नीचे सब कुछ एवरेज √3h इंटू √3 cos h माइनस sin h। इनकी वैल्यू पुट करो, sin π/6 cos π/6 से वैल्यूज पुट करो और बाहर वाले √3 से मल्टीप्लाई भी करो। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 बाहर है, √3 इंटू sin π/6 1/2 cos h cos π/6 √3/2 sin h। ठीक है, माइनस cos π/6 cos h cos 30 ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, cos 30 sin 60 √3/2 cos h, और ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा sin π/6 1/2 sin h अपॉन में नीचे √3 एज इट इज h एज इट इज √3 cos h माइनस sin h। अब ये बड़ा जो √3 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया √3/2 हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 3 हो जाएगा, √3/2 cos h प्लस था √3/2 cos h माइनस था, दोनों टर्म कैंसिल, 3/2 sin h और 1/2 sin h दोनों प्लस के हैं, 3/2 sin h 1/2 sin h कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ऑफ sin h हो गया, 2 बार है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 बार है, और ये इन दोनों का सम आ गया 2 sin h अपॉन में नीचे √3h √3 cos h माइनस sin h। sin h अपॉन h की लिमिट 1, h 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो sin h अपॉन h की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ऊपर क्या बचा 2 × 2 4, नीचे एक √3 ये रहा, इसमें 0 पुट कर दो h को cos 0 1 sin 0 0 1 × √3, एक √3 यहाँ से आएगा, एक √3 ये रहा। अल्टीमेटली हमारे पास इस फंक्शन की जो लिमिट है वो किसके इक्वल आ जाएगी 4/3 की इक्वल आ जाएगी। 36 जो क्वेश्चन है यहाँ लिमिट हमारे पास किसके इक्वल आ रही है 4/3, 4/3। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ दोनों sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज किया, इस h को टारगेट करते हैं कि भी इस h को एडजस्ट करना है किसी तरीके से। अब ये h एडजस्ट करने के लिए ऊपर sin h बनाना पड़ेगा, sin h अपॉन h ओके बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है 39 वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x प्लस b रेज टू पावर x प्लस c रेज टू पावर x अपॉन में 3 होल रेज टू पावर 2/x, होल रेज टू पावर 2/x। a b और c तीनों पॉजिटिव है, ए बी और सी तीनों के तीन कैसे हैं पॉजिटिव, हमें इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है बेटा, फिर वही 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। x को 0 पुट करूंगा, a की पावर 0 1 1 1 3/3 1
और 2/0 इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। क्या करोगे, e की पावर में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो नीचे बेस e बन जाएगा। e की पावर में जो fx उसमें से घटा दो और उसके साथ ये gx मल्टीप्लाई कर दो और उसकी लिमिट निकाल लो। लेकिन ये सारे के सारे लिमिट fx माइनस 1 इंटू gx की लिमिटिंग वैल्यू एज x अप्रोचेस टू 0 वो e की पावर में चली जाएगी, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। देयरफॉर इट इज इक्वल टू लिमिट e की पावर में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x प्लस b रेज टू पावर x प्लस c रेज टू पावर x अपॉन 3 माइनस 1 एक घटा दिया और इसके साथ gx मल्टीप्लाई हो गया 2/x मल्टीप्लाई। अंदर एलसीएम लेंगे e की पावर में, जो लिमिट है ना वो निकाल लेता हूं पहले, क्या आ रही है लिमिट, ऐसे डाल ले लो सारा। e की पावर में लिमिट एलसीएम आ गया 3, ये माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 एक एक नेगेटिव के साथ एडजस्ट कर रहा हूं। a की पावर x माइनस 1, b की पावर x माइनस 1, c की पावर x माइनस 1। एलसीएम लिया, जो -3 आएगा उसको 3 जगह ब्रेक कर दिया। आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या करने जा रहा हूं। 2/x, ये वाला जो x है ना ये साथ ले लो, 3 इधर ले लो और x अलग अलग कर देना। तीनों की लिमिट अलग अलग। e रेज टू पावर x 0 को अप्रोच कर रहा है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की लिमिट लोगे, b रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x लोग भी, c रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन log c, और इस सारे के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2/3। e की पावर में क्या आ गया 2/3 टाइम्स ऑफ log ऑफ m प्लस log ऑफ n, फॉर्मूला log ऑफ a इंटू b इंटू c। लॉग के बाहर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई चाहे इधर हो या इधर हो एक ही बात है, बाहर से उठाऊंगा 2/3 को पावर में भेज दूंगा। बेनिफिट क्या होगा, ये और लोग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट में जो लिमिट हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ गई, a इंटू बी इंटू सी होल रेज टू पावर 2/3, a इंटू बी इंटू सी होल रेज टू पावर 2/3 आपके पास इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से इसमें कंप्लीट हो जाएगा। 39 40 में भी सेम यही ऑप्शन है, सेम यही ऑप्शन 40। क्वेश्चन नंबर 40, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 4 अपॉन में 3x प्लस 2 रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन 3। x कॉमन निकालोगे 3 माइनस 4/x और 3 प्लस 2/x, 4/x और 2/x 0 को अप्रोच करेगा, 3/3 1 और 1 की पावर इन्फिनिटी। मतलब 4-5 क्वेश्चन आ लिए शायद इस टाइप के, आपके जो डाउट्स हैं उसमें से 4-5-6 डाउट इस टाइप से रिलेटेड आ ली, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर में, e की पावर में आ जाएगा, fx में से घटा दो 3x माइनस 4 अपॉन में 3x प्लस 2, इसमें से एक माइनस कर लिया और इसके साथ x प्लस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई हो गया। e की पावर में जो बेस fx है उसमें से घटा दो और उसके साथ जो पावर थी वो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। कैसे क्या हुआ ये मैं एक बार बता चुका हूँ। ठीक है, एलसीएम लो यहाँ, e की पावर में लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एलसीएम आ गया 3x प्लस 2, सिंप्लीफाई करेंगे 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1/3, 3x से 3x कैंसिल हो गए। e की पावर में लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर -4 -2 माइनस का 6 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू 3x प्लस 2, ये जो 3 है ऊपर 2 बच गया। रेशनल फंक्शन की लिमिट निकाल दे जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मैक्सिमम पावर ऊपर नीचे से कॉमन आएगी। e की पावर में लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -2, x कॉमन निकाल लिया 1 प्लस 1/x, नीचे से x कॉमन निकाल लिया 3 प्लस 2/x, x से x कैंसिल, ये 0 ये 0, क्या बचेगा लास्ट में -2
1 और 3, यानी कि लास्ट में जो लिमिट हमारे पास है वो किसके इक्वल आ रही है, e रेज टू पावर -2/3। तो इस फंक्शन की जो लिमिट हमारे पास है वो किसके इक्वल आ गई, e रेज टू पावर -2/3। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 45 है, 46 है, दोनों लगभग एक जैसे हैं। 44 में भी यही टाइप है, 1 की पावर इन्फिनिटी। 43 में भी यही टाइप है, 1 की पावर इन्फिनिटी। 42 में भी यही पावर है, 1 की पावर इन्फिनिटी। 41 में भी, मतलब 40, 41, 42, 43, 44, 45, 44 तक सभी में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। 40 से लेकर 44 तक 5 क्वेश्चन है, सब में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी। इसमें देखें आप, क्वेश्चन नंबर 46, 45 और 46 एक जैसे से लगभग, दोनों में x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। फोर्टी सेवन भी ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म ही है। 47th जो क्वेश्चन है वो भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म ही है। अब उसमें लिमिट e की पावर 2 दी हुई है, इसका मतलब जो आपके पास fx -1 इंटू जी एक्स है उसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 आएगी, उसका मतलब ये 45, 46 और 47। 45 देख लो पहले। 45 क्या दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x² + 1 अपॉन में। बेटा पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश करें, क्वेश्चंस नहीं, पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन तो कितने भी हो सकते हैं। x² + 1 अपॉन में x + 1 -ax - b, दिस लिमिट इक्वल टू 0। रेशनल फंक्शन अगर मैं एलसीएम लूंगा तो, और रेशनल फंक्शन की लिमिट जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 0 कब आ सकती है, मैंने कल आपको बताया था सबसे पहले वीडियो में। रेशनल फंक्शन की लिमिट नॉन जीरो कांस्टेंट आ सकती है जब ऊपर नीचे पावर सेम हो। ऊपर पावर ज़्यादा नीचे पावर कम है तो लिमिट इन्फिनिटी आएगी, नीचे पावर ज़्यादा ऊपर पावर कम है तो लिमिट 0 आएगी। अब ये लिमिट आपके पास 0 थी, इसका मतलब नीचे पावर ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ तो मुझे दिखाई तो कुछ और ही दे रहा है, ऊपर पावर ज़्यादा है। अब ऊपर पावर ज़्यादा है, इसका मतलब जो ऊपर ज़्यादा पावर्स वाले टर्म है उन सबके कोफिशिएंट मुझे 0 बनाने पड़ेंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट if x approaches to infinity, limit of this rational function will equal to 0. Equal to 0 implies degree of denominator is more than degree of numerator. दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया, ax + b हो गया। लिमिट x approaches to infinity, एलसीएम ले लिया मैंने x + 1, x² + 1 माइनस का x + 1 इंटू ax + b। ये लिमिट आपको 0 दी हुई है, प्रूव नहीं करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x² + 1 मल्टीप्लाई करो ax², x को b से bx प्लस का ax + b, इसके अपॉन में आ गया x + 1, लिमिट 0 है। x² वाली टर्म अलग कर दो ऊपर से, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x² यहाँ से ax² यहाँ से, x² कॉमन निकाला 1 - a, bx + ax, दोनों में से x कॉमन निकालूंगा, बाहर नेगेटिव है तो माइनस का a + b इंटू एक्स, प्लस का 1 है +1 और आगे माइनस का b है, अपॉन में x + 1। अब ये लिमिट 0 केवल और केवल उस केस में आ सकती है जब ये दोनों टर्म खत्म हो जाए, नंबरेटर में पावर कम और डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है तो ये लिमिट 0 आएगी। अब नंबरेटर में पावर कम रहने का मतलब है नंबरेटर में केवल कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, बोलो? 1 - a 0 होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट, और नेगेटिव ऑफ a + b 0 होना चाहिए। 1 - a 0 आने का मतलब a = 1 आ गया, a + b 0 होगा तो b की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब ये दोनों टर्म खत्म होते ही अपने आप ये लिमिट हमारे पास क्या है, अपने आप ये लिमिट हमारे पास किस फॉर्म में चलेगी?
1 माइनस बी अपॉन में एक्स प्लस बी। ध्यान रखना बी 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर बी कितना आया हुआ है, -1 आया हुआ है, इसका मतलब ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू कितने मिलेगी, -1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 था। देन ए प्लस बी कह रहा है कितना आएगा, ए प्लस बी, ए 1 है बी -1 है तो ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए प्लस बी विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 46, क्या है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। 46, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, किसकी लिमिट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी। This limit equal to 0, then the value of this limit equal to 0, then a into b will be value of a into b। अब सबसे पहले आप ये देखें इसके अंदर की ये लिमिट हमारे पास 0 आएगी कब, दिस लिमिट इक्वल टू 0, ठीक है। 0 किस केस में आ सकती है वो आप देखोगे। सबसे पहले तो यहां पर देखो x क्योंकि नेगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी है, भाई ये लिमिट आपके पास 0 आने का मतलब है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से अगर लिमिट नहीं आ पा रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है क्वेश्चन, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये तो हमारे पास आ गया, इन्फिनिटी आ गया, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होनी चाहिए। कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म, पता ही नहीं। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को मैं वेरी 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 लार्ज पॉजिटिव नंबर कह सकता हूँ, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। देखो जहाँ रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, कोई स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, वहाँ क्वेश्चन किसी ना किसी अनडिटर्मिनेंट फॉर्म में जा रहा है। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इनमें से किसी फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पास हो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होनी चाहिए। एक्स को आपने माइनस इन्फिनिटी रखा, माइनस इन्फिनिटी, तो ये वाला जो नेगेटिव है ना, उस एक्स की जो वैल्यू बहुत बड़ी और नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बना देगा। तो इस सारे को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस होने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो ए नेगेटिव होना चाहिए। ए नेगेटिव है तो ए का जो नेगेटिव साइन है वो इस माइनस को प्लस बना देगा, ठीक है। फिर आप एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ए मस्ट बी लेस देन 0। अगर ए को मैं 0 से बड़ा लूंगा तो ये मेरे पास इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। कौन सा फॉर्म बन जाएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ध्यान रखना अगर यहां से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना पड़े तो बाहर आके मोड एक्स बनेगा, बाहर आके क्या बनेगा, मोड एक्स, ठीक है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म अगर आपको दी हुई है तो सबसे पहले आप रेशनलाइज करो उसको। x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया, ax प्लस बी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ax प्लस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ax प्लस बी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए इससे, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। क्यों, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है और ये लिमिट आपको 0 दी हुई है। फिर वही कॉन्सेप्ट जो इससे पहले वाले में लिया था, मुझे इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट बचे और डिनोमिनेटर में पावर 1 बचे। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर, माइनस में ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x
अपॉन में नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स प्लस, ऊपर से एक्स स्क्वायर वाले टर्म अलग कर दो, दिस लिमिट इक्वल टू 0, लिमिट x approaches to infinity, x square minus ax square 1 minus a square into x square, 2ab x है, माइनस एक्स माइनस का 2ab x, माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया 1 प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद यहां पर प्लस का 1 माइनस का b स्क्वायर अपॉन में x नीचे से कॉमन निकाल लिया, नेगेटिव ऑफ रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस b बाई एक्स। अब आप कहोगे ये लिमिट इक्वल टू 0 आएगी कब, जब ये भी 0 और ये भी 0। बेटा अकेला इसको 0 पुट कर दिया, अकेला इसको 0 पुट करने से क्या होगा, अकेला अगर मैं इसको 0 पुट कर रहा हूं तो मेरे पास इन दोनों में से x कॉमन निकालूंगा, x कॉमन निकालते हुए x, ये बाहर माइनस क्यों आया पता है, यहां से जब अंदर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे ना, एक पहले क्वेश्चन में भी किया था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर आके मोड एक्स हो जाएगा, अंदर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स नेगेटिव, एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। या एक और ऑप्शन इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आप एक्स की जगह माइनस वाई पुट कर लें, या फिर इस क्वेश्चन को निकालने का एक और मेथड है, आप x की जगह क्या पुट कर लें, माइनस वाई, क्योंकि x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है इसलिए y किसको अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी। तो दोनों ऑप्शन है, जो आपको आसान लगे उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये लिमिट 0 कब आएगी, जब नीचे ये x बचा रहे, क्योंकि x की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगा तो नॉन जीरो अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 के साथ प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता। इसका मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी 0 होना चाहिए और जो x का कोफिशिएंट है वो भी 0 होना चाहिए। 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ए की वैल्यू में क्या लेके चलूंगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ए नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में आना जरूरी है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को तो मैं इन्फिनिटी कह दूंगा और वो आपके पास लिमिट डिफाइन नहीं होगी, इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर आ गई तो उसमें आगे बढ़ते हैं। तो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बने, इसके लिए ए का कैसा होना जरूरी है, नेगेटिव होना, ठीक है। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1, ए हमारे पास -1 आ गया, उसके बाद आप क्या निकालोगे, बट ए जो है वो लेस देन 0 है, देयरफॉर ए की जो वैल्यू हमारे पास वो क्या आ गई, -1। ए की वैल्यू -1 यहाँ पुट करूंगा तो 1 माइनस 2b इक्वल टू 0, b की वैल्यू आ गई 1/2, b 1/2 है, a -1 है, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1/2, निकालना क्या था, a इंटू बी, तो a इंटू बी की जो वैल्यू हमारे पास हो किसके इक्वल आ गई, -1/2, ठीक है। इसी प्रकार आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेना। इसके अंदर ये ध्यान रखना, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है, e की पावर में जो कुछ भी आएगा ना कि fx में से घटाओगे, fx में से घटाओगे और उसके साथ gx मल्टीप्लाई करोगे, तो उस केस में हमारे पास जो लिमिट होगी इक्वल टू 2 आ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बेस e है, राइट हैंड साइड में बेस e दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों साइड इक्वल होने का मतलब fx -1 इंटू gx की लिमिटिंग वैल्यू एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी इट मस्ट बी इक्वल टू 2। मस्ट बी इक्वल टू 2 का मतलब फाइनाइट और नॉन जीरो कब पॉसिबल है, जब नंबरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये कुछ डाउट्स थे आप लोगों के जो मैंने डिस्कस किए, ठीक है। अब एक वीडियो आपके पास सब्जेक्टिव का और आएगा, डिफरेंशिएशन वाला जो ऑप्शन है, प्रोसेस है,
मेथड है जो हमारे पास मटेरियल, उसको मैं आगे और बढ़ा रहा हूँ। तो लगभग 1 घंटे का एक वीडियो आप लोगों के पास और आएगा आज शाम तक, तो वो भी कंप्लीट करोगे और ये भी कंप्लीट करोगे। साथ में मैं लिमिट का एक असाइनमेंट और भेज रहा हूँ, लिमिट का एक असाइनमेंट और भेज रहा हूँ, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 15th वाले पेपर का लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो लिमिट का हमारे पास एक असाइनमेंट और होते हैं, बुधवार को हम टेस्ट ले लेंगे, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूटी की तरफ चलेंगे, डबल चलेंगे, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी डबल, दोनों जगह काम होगा। डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट करना है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन। तो कंटिन्यूटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, 0 की पावर इन्फिनिटी, और इस केस में आपके पास एक 1 की पावर इन्फिनिटी है, 2 डिफरेंट फॉर्म है, एक एल हॉस्पिटल रूल नया है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।